बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो नए नए ड्राइवर की वैकेंसीज़ के लिए और सभी तरह की जॉब्स अपडेट के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर डेली बेस पे नए नए वैकेंसीज लेके आते हैं हम, जो कि ड्राइवर से रिलेटेड होती है, वाटर कैरियर से, और आपके जो अन्य पोस्ट जो ग्रुप डी और ग्रुप सी में निकलती है, जो 10वीं पास और 12वीं पास होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम वैकेंसी जो लेके आए हैं वो केंद्रीय भूजल बोर्ड में स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी लेके आए। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ कार ड्राइवर की जो है कम से कम इसमें 47 पोस्ट है। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड जो आपका जल विभाग है उसके तहत ये वैकेंसी है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरी जो डिटेल लिखी गई है कि भारत सरकार केंद्रीय भूजल भूजल बोर्ड द्वारा जो है जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विकास, नदी और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 23 रिक्त पदों भरने के लिए स्टाफ कार ड्राइवर यानी साधारण ग्रेड की भर्ती के लिए पात्र भारतीय नागरिकों का आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है, तो ये जो है 45 दिन के भीतर भीतर भरना है। इसकी लास्ट डेट जो है आपकी फरवरी रहेगी। ठीक है, तो फरवरी में आपसे पहले पहले आपको इसमें इस फॉर्म को भर देना है। ठीक है, अगर ज़्यादातर बात करें हम तो 23 टोटल पोस्ट है इसमें ड्राइवर की, स्टाफ कार ड्राइवर की ये जो है वैकेंसी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, आप जो है इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आगे हम अगर बात करें तो आपकी आयु सीमा की अगर इसमें बात की जाए तो 18 से जो है 27 साल इसमें आयु सीमा आपकी रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 18 से 27 साल के उम्मीदवार हैं, 18 से 27 साल तक अगर आपकी आयु है या उसके बीच में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आयु में आपकी छूट भी दी गई है अगर आप SC या ST या OBC से। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 3-3, 4-4 साल की इसमें छूट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो आपका वेतन जो है, वेतन बताया गया है इसमें 19,000 से जो आपका 63,000 तक आपका वेतन इसमें रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो वेतन बताया गया है लेवल 2 के हिसाब से, कि आप जो है अगर इसमें आवेदन करते हैं और अगर इसमें पास हो जाते हैं तो आपको 19,900 रुपये स्टार्टिंग वेतन रहेगा, जो आपका लेवल 2 के हिसाब से रहेगा। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, कि क्या क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता हो सकती है इसमें, तो शैक्षणिक योग्यता के लिए आप, जैसा कि आपको पता है कि जो वैकेंसी होती है ड्राइवर की उसके लिए आपको 10वीं पास मांगा जाता है। शैक्षणिक योग्यता में वही बात कही है कि अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हैं, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, मैट्रिक पास मतलब 10वीं पास ही होता है, 10वीं पास है। ठीक है, आपको बाहरी वाहनों में वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उसका लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो लाइसेंस है वो, आपका जो है लाइसेंस है वो राज्य सरकार या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पंजीकृत होना चाहिए। और आपको जो है 3 साल का इसमें जो है अनुभव होना चाहिए, जैसा कि यहाँ बताया है 3 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मैकेनिकल का ज्ञान होना चाहिए, कभी गाड़ी बाई चांस ख़राब हो जाए तो आप उसको थोड़ा बहुत सुधार सकें। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, पढ़ने और लिखने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ क्वालिटीज़ मांगी है इन्होंने, तो ये अगर आप इन क्वालिटीज़ को प्रिफर करते हैं, अगर आपके अंदर ये क्षमताएं हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए। उसके अलावा ये जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत 3 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके अलावा जो आपको हिंदी इंग्लिश तो वैसे भी पढ़ना आती होगी, थोड़ी बहुत हिंदी तो पढ़ना आती होगी। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, आपकी अगर वैकेंसी आप भरते हैं तो आपको कैसे इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले एक लिखित टेस्ट होगा। ठीक है, एक लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मैंने जैसे कि सभी विद्यार्थियों को बता दिया है। अगर आप नहीं जानते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में तो बहुत सारी वीडियो हमने बना रखी है। ट्रेड टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना होता है। जो इस वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म भरा है, अगर आप चालक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ पे जो है गाड़ी चला के दिखाना है। लेकिन उनके कुछ क्राइटेरिया होता है, वो कुछ शेप बना के आपको देते हैं। जैसे कि आपको गाड़ी रिवर्स लेनी है, आपको एक शेप बना के दे दिया जाएगा, कोई भी, चाहे एच बना के दे दे, ए बना के दे दे, एस बना के दे दे, तो आपको उस शेप के अंदर अंदर ही चढ़ना है। ठीक है, गाड़ी जो है आपकी उस शेप से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वहाँ पे आपको जो है बहुत सारी सावधानियाँ रखनी है। आपको जैसा बोला जाए वैसा ही करना है, अपने मन से अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो ट्रेड टेस्ट होता है वो बहुत सारे वहाँ पे अधिकारी रहते हैं जो आपको देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से आपका नंबर देते हैं और लास्ट में मेरिट में आपका नाम अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका नीचे जो दिया गया है, आप देख सकते हैं कि आवेदन करना कैसे है और कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे आवेदन करना, तो इच्छुक उम्मीदवार जो है निर्धारित आवेदन प्रारूप के दस्तावेज को प्रमाणित फोटो प्रति, मतलब एक फॉर्म है उसको आपको भरना है, उसमें आपको फोटो लगानी है अपनी, और क्षेत्रीय निर्देश CGWD NRG ब्लॉक 1 चौथी मंजिल परायवास भवन जेल रोड में आपको भेज देना है। ठीक है, ये कहाँ भेजना है, भोपाल में भेजना है। आपका स्पीड पोस्ट वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं भोपाल का जो पिन कोड है वो भी दिया गया है।
तो इस पोस्ट पे आपको जो ये पोस्ट दी गई है कहाँ से कहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पोस्ट यहाँ से जो है यहाँ तक आपको पता लिखना है जेल रोड तक, और उसके बाद जो है ये भोपाल और पिन कोड लिख के आपको पोस्ट भेज देनी है। कब तक भेज सकते हैं आप, तो आपकी तारीख दे रखी है 23 तारीख दूसरा महीना 2022, मतलब फरवरी 23 तारीख तक या उससे पहले पहले आपको भेज देना है। ये ध्यान रखें कि आप जो है जब पोस्ट के माध्यम से कोई चीज़ भेजते हैं उसको पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अभी जो है वो फॉर्म भर के भेज दें। अब फॉर्म कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो सब जानकारी हम आगे वीडियो में देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि फॉर्म कैसा दिखता है और उसको कैसे भरना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रही आपकी पोस्ट वैकेंसी की नोटिफिकेशन, ग्राउंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, ये पूरा आपकी वैकेंसी दी गई है, इसमें पूरी जानकारियाँ जो हमने आपको बताई वो सभी है। ठीक है, जिसमें आपकी पोस्ट दे रखी है, टोटल पोस्ट 23 पोस्ट है। इसमें एज लिमिट 18 से 27, OBC EWS OBC SC ST को इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चीज़ें हमने बताई वही है इसमें। ठीक, उसके बाद ये आपका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो। ठीक है, हमने जैसा कि आपको बताया था कि पोस्ट कितनी है आपकी, कौन कहाँ पे भरना है, तो ये भोपाल में आप देख सकते हैं जेल रोड भोपाल, ये रहा उसका पता। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत सरकारी नौकरी है ये, सेंट्रल ग्राउंड वाटर की। ठीक है, तो ये जो जानकारी हमने आपको सभी दे दी है। ठीक है, अगर हम नीचे चले, रहा आपका अप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको जो है इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे पूरी नोटिफिकेशन की और फॉर्म की। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाना है। ठीक है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपके नोटिफिकेशन दिए हैं हम बता देंगे आपको, और तारीख लिखनी है किस तारीख पर आप भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे चलना है आपको, यहाँ पे आपकी कुछ जानकारियाँ भरनी है आपको, कौन कौन सी। सबसे पहले जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे कि ब्लॉक लेटर में, मतलब बड़ी ABCD में आपको अपना पता लिखना है, जो खाली जगह दिख रही है उसके नीचे अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है। ठीक है, और जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय तक आपकी जो एज है वो कितनी हो गई है, मतलब अगर आप आज भर रहे हैं, कल भर रहे हैं, 2 दिन बाद भर रहे हैं, तो उस दिन तक आपकी जो एज है, उम्र है, वो कितनी हो गई है। ठीक है, वो लिखना है। सेक्स, मतलब आपकी जो किस कैटेगरी में आते हैं आप, फीमेल है या मेल है, पुरुष या महिला है। ठीक है, कैटेगरी आपकी लिखनी है, किस SC ST OBC किस कैटेगरी में से आप बिलोंग करते हैं। नेशनलिटी आप भारत से हैं तो इंडिया लिख सकते हैं यहाँ पे। परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ लिखना है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब आप खुद परमानेंट एड्रेस पे नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपकी कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप 10वीं पास हैं तो वो लिखना होगा 10वीं पास है। इम्पोज वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो लिखना होगा। 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो लिखना होगा। नॉलेज है आपके उसको गाड़ी चलाने के बारे में तो वो लिखना होगा। और आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना आती है नहीं आती है। ठीक है, तो ये येस नो करके आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो लाइसेंस के नंबर जो है वो लिखना होगा यहाँ पे। नेम ऑफ एड्रेस इशू, किसने इशू किया था वो लिखना होगा, और किस प्रकार का आपका लाइसेंस है, यानी हेवी लाइसेंस है या लो, जो आपका LMV होता है वो है। ठीक है, उसके बाद जो वैलिडिटी कब तक है, कब से कब तक इसकी वैलिडिटी है वो लिखना है। फ्रॉम मतलब कब से स्टार्ट हो रही है, टू मतलब कब तक है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो डिटेल एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस शो करना है कि आपको जो है किस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब किस विभाग में आपने काम कर रखा है कि आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है, कब से आपने ज्वाइन किया था उस विभाग को और कब तक आप उस विभाग में रहे। टोटल एक्सपीरियंस के जो आपकी समय है वो यहाँ पे लिखना है कि 2 साल 3 साल 4 साल जो भी हो, आपको यहाँ पे समय लिखना है। कब से आपने ज्वाइन किया था वो यहाँ पे, कब तक आपने वहाँ पे काम किया वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एम्प्लॉय एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अगर आपका रोजगार जो विभाग है उसमें पंजीयन है तो उसका नंबर भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं तो येस लिखना है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते तो नो लिखना है। ठीक है, आगे हम चाहते हैं तो बस अब और कुछ नहीं है। ठीक है, ये और भी आपसे कुछ पूछ रहा है जानकारियाँ कि आप जो है ऑल इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं क्या, मतलब आपको जब वैकेंसी दी जाती है, नौकरी दी जाती है तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकते थे, आपको येस लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड करना है, कौन कौन से, अपनी मार्कशीट अटेस्ट करना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसकी फ़ोटोकॉपी, अपनी जो 10वीं की मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोग्राफी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सरकार द्वारा आपको इशू किया जाता है वो इसमें डालना है। अगर आप EWS से आते हैं तो EWS की फ़ोटोकॉपी, और भी जो डॉक्यूमेंट है अदर वो आपको इसमें फोटोकॉपी उसकी जो है इसके साथ अटेस्ट करके सिग्नेचर करके भेजना है। ठीक है, अटेस्ट मतलब चिपकाना है, उसके नीचे सिग्नेचर करना है फोटोकॉपी पे, ओरिजिनल मत भेज देना। डिक्लेरेशन दिए रखा है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन है कि आई हियरबाय ऑल द स्टेटमेंट दैट मेड बाय एप्लीकेशन टू कंप्लीट करेक्ट, मतलब इसमें बोला गया है कि जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है वो सही है, और अगर ये गलत होती है तो मेरा जो है इसके आवेदन जो है कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी तारीख लिखनी है और स्थान लिखना है और अपने सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म भरा जाएगा।
उसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण जो आपकी प्रतियां होती है, फोटोकॉपी होती है, उनके नीचे सिग्नेचर करके आपको भेज देना है। किस पते पर, जैसा कि हमने बताया था कौन सा पता है आपका, तो आप जैसे ऊपर जाएंगे, ये रहा आपका पता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है ये वाला जो पता है ये आपका पता है, ठीक है। ब्लॉक 1 4th फ्लोर, पर्यावास भवन, जेल रोड, भोपाल, और ये पिन कोड नंबर, ये आपका पता है, इस पते पर आपको भेज देना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।